गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से हिटलर जो है वो पावर में आता है और किस तरह से अपनी डिक्टेटरशिप जो है वो जर्मनी के अंदर अपने शुरू करता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि किस तरह से नाजी वर्ल्ड व्यू यानी कि नाजी लोगों की आइडियोलॉजी क्या थी, वो क्या सोचते थे और वो क्या करते थे कंट्री के अंदर यानी जर्मनी में। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो नाजी आइडियोलॉजी है वो हिटलर्स का जो सोचने का तरीका था, उसके जो विचार थे, नाजी आइडियोलॉजी उसी के ऊपर बेस्ड थी। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उनका काम क्या था, ये देखिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, कि लोगों के बीच में किसी तरह की कोई इक्वलिटी नहीं होगी। रेशियल हायरार्ची कर दी, यानी कि उसने स्टेप बना दिए कि पहले नंबर पर आर्यंस, जर्मन आर्यंस रहेंगे, दूसरे नंबर पर ये कास्ट रहेगी, रेस रहेगी, तीसरे नंबर पर ये रहेगा, फोर्थ नंबर पर ये रहेगा। और जूस जो हैं, हिटलर जिनके अगेंस्ट था, उन सबको सबसे नीचे रखा गया, जूस को। देखिए, जूस वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस। इनको एंटी रेस कहा गया कि इनकी ये कोई है ही नहीं, इनकी कोई रेस। ठीक है, ये आर्यंस के भाई आर्क एनिमीज हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं इनके। और इस तरह से जो दूसरे कलर्ड पीपल थे, उनको भी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको जगह दे दी गई। और हिटलर का जो रेसिज्म का जो फॉर्मूला था, उसकी जो सोच थी, वो कहाँ से आई थी? वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से आई थी। चार्ल्स डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था और उसने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में कंसेप्ट दिया था, उनकी क्रिएशन के बारे में, कि उनका एवोल्यूशन और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कैसे होता है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने उन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक आइडिया दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। और इसी आइडिया को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जो डार्विन ने ऐसा कहा कि ह्यूमन को इंटरवेन करना चाहिए इनके अंदर या इस तरह की सोच रखनी चाहिए। लेकिन हिटलर ने क्या किया, इसी आइडिया को लेकर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस आइडियाज़ का सहारा लिया और उसने बताया, नाजी आर्ग्यूमेंट वो सिंपल। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश, कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो जीवित रहेगी और बाकी सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, आयरन रेस जो है वो सबसे फाइनेस्ट थी। उसके बाद ये देखिए, इन्होंने बताया किस तरह से आयरन रेस वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद अगर हम बात करें हिटलर की जो आइडियोलॉजी का दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है लिविंग स्पेस, कि उसे अपनी बाउंड्री एक्सपेंड करनी थी, कि सेटलमेंट के लिए बाउंड्री की जगह पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी हमें। इस तरह से वो अपना जर्मनी का जो पावर्स हैं उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, मटेरियल रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करता है, अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। और वो ईस्ट की तरफ जाता है फिर, और पोलैंड जो है उसके एक्सपेरिमेंट की एक लेबोरेटरी बन जाता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उसने पोलैंड में किए थे। उसके बाद आता है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। Once in power, the Nazi quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the Germany। उन्होंने कहा कि जो भी अगर किसी भी तरीके से कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कुछ भी इनडिजायरेबल, जो उनके आर्क एनिमीज हैं, उन सबको ख़त्म कर दिया जाए कंट्री के अंदर से। अब नाजी लोग क्या थे, वो सोसाइटी चाहते थे जो प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की हो। सिर्फ उन्हीं को डिजायरेबल बोला गया कि वही सिर्फ कंट्री के अंदर रह सकते हैं, प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। तो इसका मतलब ये था कि जो आर्यंस थे, अगर वो किसी भी तरह से अगर इम्प्योर या एबनॉर्मल थे या फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, तो उनके यूथेनेसिया प्रोग्राम के अंतर्गत, जिस तरह से हेलमुथ फादर और उसके और अन्य जो नाजी ऑफिशियल्स थे, वो क्या करते थे
वो मैनी जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट, कि जो जर्मन्स जो मेंटली और फिजिकली अनफिट थे उनको जो है परसिक्यूट करते थे। Jews were not only community classified as undesirable, there were others. Many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological Russians, Poles and were considered subhuman। तो इस तरह से बहुत सारी थी, जैसे जिप्सीज थे या ज्यूस लगा लो आप, ये सारे के सारे अनडिजायरेबल थे। रशियन और पोल्स जो हैं उनको सब ह्यूमन माना गया, ठीक है। इस तरह से उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती थी, वो कुछ भूख से मर जाते थे, स्टारवेशन से, कुछ हार्ड वर्क से मर जाते थे। तो इस तरह से जो यूएस की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, नाजी उनसे बहुत ज़्यादा हेट करते थे। और इस तरह से अगर हम देखें कि ट्रेड मनी लैंडिंग कि जो यूएस है उनको उनके ज़मीन से निकाल दिया गया, अब वो सिर्फ ट्रेड के ऊपर बेस्ड थे। उनको ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस से, एक्सपल्सन से उनको मतलब अटैक किया जाता था उनके ऊपर। और स्यूडो साइंटिफिक एक टर्म है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर बेस्ड थी, कि हिटलर ने कहा था कि सिर्फ जो फिटेस्ट है वही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि देश की प्रॉब्लम है ये सिर्फ कन्वर्जन इसका सॉल्यूशन नहीं है, मीन जैस को हम जो है आर्यन में कन्वर्ट करेंगे ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो होगा इनको ख़त्म करके एलिमिनेशन से। और इस तरह से 1933 और 38 तक हम देखें, नाजीज टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द Jews, compelling them to leave the country. The next phase 1939 to 45 aimed at concentrating them in certain areas, eventually killing them in gas chambers in Poland। और जो उसने 1939 से 45 में जो उसने सेकंड फेज चुना था, तो उसमें वो गैस चैम्बर्स जो है पोलैंड में उसने बनाए थे, उसके अंदर वो उनको मार देता था। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से जो रेशियल हायरार्ची जो है वो जर्मनी के अंदर हिटलर लेकर आया था।